पहले बेटा कहा, फिर 45,000 का चूना लगाने लगा। महिला ने बताया कैसे यूपीआई स्कैम से बची। महिला ने बताया कि फोन करने वाले शख्स ने उसे बेटा कहकर संबोधित किया। वो पैसे ट्रांसफर करने की जल्दबाजी दिखा रहा था। शख्स ने कहा कि आपके पिता इस प्लेटफॉर्म पर नहीं है, तो आप ही अपने जीपे से डिटेल दे दीजिए। मुंबई की रहने वाली एक महिला ने बताया कि कैसे उसने खुद को यूपीआई स्कैम से बचाया। वो चौकन्ना रही, इसी वजह से बच पाई। एक शख्स ने सबसे पहले एक महिला को फोन किया और बताया कि आपके पिता से बात हो गई है। एलआईसी के 25,000 रुपए आपको ट्रांसफर करने को कहा है, क्योंकि आपके पिता को डिजिटल पेमेंट के तरीकों का इस्तेमाल करना नहीं आता। फोन करने वाले शख्स ने महिला को बेटा कहकर संबोधित किया। वो पैसे ट्रांसफर करने की जल्दबाजी दिखा रहा था। शख्स ने कहा कि आपके पिता इस प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं, तो आप ही अपने जीपे की डिटेल्स दे दीजिए। इसके बाद महिला को फोन पर मैसेज आए। महिला का नाम तमन्ना है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि मुझे एक शख्स का फोन आया, जिसने कहा कि उसे मेरा नंबर मेरे पिता से मिला है, क्योंकि मेरे पिता जीपे पर नहीं हैं और मैं हूं, जो कि सच है। तमन्ना ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि हाल ही में मेरे पिता और मैं निवेश करने और इस मामले में आगे क्या करें इस पर चर्चा कर रहे थे, तो बस घर से ही निकले थे, तभी मेरे पास फोन आया। उस शख्स ने कहा कि उसे मेरे पिता से मेरा नंबर मिला है। उसने एलआईसी का पैसा देने की बात कही। मुझे अभी तक शक नहीं हुआ था। उसने 25,000 रुपए देने की बात कही। मुझे पहला मैसेज 20,000 रुपए के ट्रांसफर का आया। उसने कहा बेटा तुम्हें पैसे मिल गए हैं। अपने पोस्ट में उन्होंने आगे बताया कि मैंने एसएमएस देखकर कहा कि हाँ पैसे आ गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो अब 5,000 रुपए ट्रांसफर करेगा। वो शख्स फोन पर ही बात कर रहा था। उसके फोन में एक आवाज भी आई, मेरे पास अब दोबारा एसएमएस आया, लेकिन इसमें 5,000 की बजाय 50,000 लिखा था। फिर उसने कहा कि अरे बेटा, मैंने 5,000 की जगह 50,000 रुपए भेज दिए हैं, चिंता मत करो, मुझे 45,000 रुपए लौटा दो। वो लिखती है कि इस बार मैंने उस शख्स को पकड़ लिया। मैंने उसे कहा कि मुझे केवल एसएमएस आए हैं, जीपे पर कोई पैसा नहीं आया। उसने मुझे कहा कि जीपे खोलो। यहाँ नोटिफिकेशन में मुझे कहा गया कि जीपे पर मैसेज आया है, इसमें भी पैसे ट्रांसफर होने की बात लिखी थी। मैंने उस शख्स से कहा कि जीपे पर मैसेज आया है लेकिन पैसा नहीं। उसने कहा कि क्या मैं आप उसकी तरफ से स्क्रीनशॉट देखना चाहती हूँ। तब मैंने कहा कि वो मेरे पिता के आने तक इंतजार करे और मैं उसे पिता के नंबर से ही फोन करूंगी। तभी वो गायब हो गया। तमन्ना ने कहा कि मैंने शुरुआत में कोई संदेह नहीं किया, क्योंकि फोन की टाइमिंग ही ऐसी थी। मेरे पास सोचने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि उस शख्स ने अपना नाम बताया। हर लाइन के आखिर में वो बेटा बोल रहा था। वो फोन पर जल्दबाजी करता रहा।